सीआईडी का एपिसोड 9 आ चुका है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जानवी नाम की एक लड़की थी जिसका 5 साल पहले मर्डर हुआ था गले की नस कटने से। इसकी सजा इसके पति वासु को मिल गई थी जो कि उम्र कैद में है पिछले 5 साल से। लेकिन ये केस रीओपन रिसेंटली अभी इस करके हो गया क्योंकि जेल में एक सीरियल किलर है जिसका नाम भार्गव है। उसने कहा कि उसने ये मर्डर किया है एंड इसी करके केस रीओपन हो गया। पर लेकिन ये जो सीरियल किलर है वो खुद 15 साल से अंदर है। फिर सीआईडी वाले पूछताछ करने हस्बैंड के पास जाते हैं जिसमें ये नाम लगा हुआ है कि इसने मर्डर किया है अपनी वाइफ का, और ये बताता है कि जानवी ने मरते वक्त बुक शेल्फ की तरफ इशारा किया था एंड बुक शेल्फ में वो मोस्टली क्राइम वगैरह पढ़ती रहती थी, लेकिन उसकी बहन जो है ये बुक्स को ले गई थी तो वो बुक्स ये नहीं पढ़ पाया। और जो उसकी बहन है वो करंटली इंडिया में नहीं है। मनोहर नाम का इंस्पेक्टर था जिसने ये अरेस्ट करवाया था और वो कहता कि हस्बैंड ने ही मर्डर किया है, वो 100% श्योर है। एंड इसी के चलते हुए सीरियल किलर की बात बताता है दया। ये सीरियल किलर 12 नंबर के साथ बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इसने 12 लड़कियों का खून करना था और 11 का ही ये खून कर पाया था। एंड 12 नंबर जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, तो इसी करके इस बंदे को लगता था कि 12 खून करने से इसकी आत्मा को फ्रीडम मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगा। एंड इसी के चलते हुए जानवी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल में पूछताछ करने में पता चला कि उसका एक पेशेंट दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छा बन गया था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी एंड वो पेशेंट दोस्त हमेशा कैमरे के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता था जब उसका इलाज चल रहा था, यानी कि अपनी वो व्लॉगिंग करता रहता था कैमरे में एंड वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था उसका। दूसरी ओर सालुंखे और एसीपी इस चीज के बारे में बात करते हैं कि जब जानवी मरी वो 12 डेट को तो मरी नहीं है और वो सीरियल किलर तो सिर्फ 12 डेट को ही मारता है। दूसरी ओर वो एक एक करके हर राशि की अलग अलग लड़की को मार रहा था और कैप्रिकॉर्न राशि की लड़की अब तक नहीं मरी। एंड ये जो लड़की थी जानवी जो कि मर गई, इसकी राशि कैप्रिकॉर्न भी नहीं थी। तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि ये जो सीरियल किलर है वो झूठ बोल रहा है एंड इसने उसको नहीं मारा। दूसरी ओर वो लड़का जो कि बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था जानवी का, जो कि पेशेंट हुआ करता था, कैमरे से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता रहता था, डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता था, इसको पकड़ लेते हैं पंकज और पूर्वी। इसे पकड़ने के बाद ये पता चलता है कि ये भाग इस करके रहा था क्योंकि ये नहीं चाहता था इसके पेरेंट्स को कोई हार्म पहुंचे। ये बताता है बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी इसकी उस लड़की के साथ, उसको कैमरा चलाना भी इसने सिखा दिया था। एक दिन इसका कैमरा चोरी हो गया, इसने पुलिस रिपोर्ट लिखाई उस चोरी की एंड 2 लोग आए इसके घर में, इसको धमका कर गए कि किसी से भी इसने इस कैमरे की बात भी नहीं करनी एंड इस लड़की के बारे में भी इसने किसी से बात नहीं करनी। इसी के चलते हुए पूर्वी और पंकज उसके घर जाते हैं कि कुछ ना कुछ फुटेज अगर इसके पास है तो वो इनको दिखा दे। तो गाइस वो अपने लैपटॉप को ढूंढ रहा होता है इनको फुटेज दिखाने के लिए एंड उसी के बीच में घर की लाइट चली जाती है एंड घर में शूटिंग होने लग जाती है। तो गाइस जी हाँ, यहाँ पर शूटिंग होने लग जाती है और इसी शूटिंग के चलते चलते वो जो लड़का है अनुराग जो कि अपनी लैपटॉप से फुटेज दिखाने वाला था उसको भी मार दिया जाता है। तो गाइस यहाँ पर कोई बंदा तो आया था जो कि इस लैपटॉप को चुराने आया था, वो लैपटॉप को चुरा तो नहीं पाता, पूर्वी यहाँ पर उससे बचकर भाग जाता है। तो दूसरी ओर उन्हें लैपटॉप मिल जाता है जिस लैपटॉप में उसकी सारी फुटेज थी एंड लैपटॉप अवनी के हाथ में आ जाता है। वो चेक करने लगती है और वहां पे उसे ये दिखता है कि मनोहर इंस्पेक्टर उसी हॉस्पिटल में वहां पर बार बार चक्कर लगा रहा था जब वो वहां पे पेशेंट था, ये अनुराग नाम का लड़का। तो गाइस मनोहर इंस्पेक्टर अभी कुछ टाइम पहले सीआईडी वालों के पास भी आया था जिसने वासु का अरेस्ट करवाया था एंड मनोहर ने ऐसी कोई भी चीज इनको इसके बारे में नहीं बताई। बाद में जो किताबें जानवी पढ़ा करती थी वो सीआईडी वालों के हाथ लग जाती है एंड उन्हीं किताबों में उन्हें एक आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो गाइस वो आईडी और पासवर्ड से एक जो अकाउंट है वो ओपन करते हैं, वहां पे उसे वीडियो दिखता है कि इसी लड़की जानवी ने जिसकी मौत हो गई है कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करे हुए हैं एंड उन वीडियोस में इसने ये रिवील किया था कि डॉक्टर हेमंत और वो इंस्पेक्टर मनोहर मिलके पेशेंट्स के ऑर्गन आगे बेच रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं, उसके प्रूफ से इकट्ठा कर रही थी एंड उनको एक्सपोज करना चाहती थी। तो इसे पता चल चुका था कि वो दोनों क्या कांड कर रहे हैं हॉस्पिटल में। एंड जो डॉक्टर हेमंत है वो तो हार्ट अटैक से मर ही गया था, तो यानी कि बचा उनमें से मनोहर। तो गाइस मनोहर पे सारा शक चला जाता है इंस्पेक्टर पर एंड मनोहर को रात में अभिजीत इस तरह से हुडी पहनकर पहचान लेता है और पकड़ लेता है। वहीं पर सीआईडी की बाकी की टीम भी होती है। मनोहर सारी चीजें रिवील कर देता है कि उसने उसको लड़की को नहीं मारा, लेकिन जो उसका साथी डॉक्टर था हेमंत जो कि अब हार्ट अटैक से वैसे मर चुका है, उस हेमंत ने उस लड़की को मार दिया था बिकॉज लड़की को पता चल गया था कि ये ऑर्गन सेल करते हैं, बेचते हैं एंड बाद में इसी करके इसने वो लड़के अनुराग को भी मार दिया उसके घर शूटर को भेज के, बिकॉज इसे पता था सीआईडी टीम अगर अनुराग की मदद लेके वो वीडियोस वगैरह में आगे घुसेगी तो उसे ये सारा जो ऑर्गन सेल का मामला है वो पता
चल जाना था। तो यहाँ पर मनोहर ने ही अब अनुराग जो अभी लड़के की मौत हुई थी कमरे में घर में शूटर से, उसको भी इसने मरवाया। यहाँ पे एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है और जो वासु है जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो कि वाइफ का हस्बैंड था, उसे रिहा कर दिया जाता है, जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्टर हेमंत जो कि हार्ट अटैक के साथ मर गया था, उसके कागज चेक करते हुए ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है कल्पना, वो एक्चुअली जज थी, वही वाली जज जिसने वासु को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब एसीपी एक चीज नोटिस करते हैं कि जो कल्पना है उसका जो राशि है वो कैप्रिकॉर्न है, उसका सन साइन। एंड ये चीज देखते ही वो शॉक हो जाता है, बिकॉज इसकी राशि कैप्रिकॉर्न थी एंड वो सीरियल किलर अभी के लिए सिर्फ एक राशि उसकी कैप्रिकॉर्न ही बची थी जिसको मारना बाकी था। 12 खून के बाद 12 राशियों वाली लड़कियों को मारने के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होने वाला था उसके हिसाब से। तो गाइस उसी घर में जहां पर एक जज रहती है जो कि कल्पना है, वहां पर पहुंच जाता है वासु एक्चुअली मारने। वासु तो वो बंदा है इनोसेंट वाला हस्बैंड जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर इस जज को मारने आ जाता है, बिकॉज इसी जज ने इसको ये सजा सुनाई थी। अब यहाँ पर सीआईडी की टीम भी आ जाती है एंड इस सीन में अभी के लिए बताया नहीं जाता कि क्या ये कल्पना बच जाती है या फिर इसे वासु मार देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिमिनल सीरियल किलर वाला बंदा है भार्गव, वो जेल में खुश हो रहा है जब 12 बज जाते हैं। उसे लगता है कि वासु ने काम कर दिया होगा एंड वासु ने जाकर वो कैप्रिकॉर्न वाली लड़की को, यानी कि वो जज को, कल्पना को मार ही दिया होगा। इसी के साथ सीआईडी की टीम भी इसके पास पहुंच जाती है कि अपना प्लान बताने लग जाता है कि इसने वासु को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया एंड वासु को इसने ये सब बताया कि ये जो जज है इसने जानकर वासु को जेल करवाई एंड उम्र कैद करवाई एंड वासु के दिमाग में इसने हेट्रेड भरा उस जज के लिए। भार्गव ये भी बताता है कि एक बार कल्पना जो जज है उसके बैग से आईडी कार्ड गिर गया था, वहां पे इसने उसकी बर्थ डेट पढ़ ली थी। इसे पता चल गया था कि वो कैप्रिकॉर्न है और इसे अपना 12वां जो विक्टिम है वो मिल गया था कि 12वीं जिस औरत को मारेगा वो उसको ही मारेगा। खुद तो मार नहीं सकता था, खुद तो जेल में था। वासु के थ्रू वासु का इसने इतना ब्रेन वॉश किया जेल में कि बाहर निकलते ही वो इस जज को मार दे। लेकिन फिर फ्लैशबैक चलता है कि सीआईडी वालों ने बचा लिया कल्पना को, कल्पना जिंदा है, बिकॉज वासु को वो वीडियो दिखाते हैं जानवी का, यानी कि उसकी वाइफ का। एंड वो वीडियो देखने के बाद वासु शांत हो जाता है एंड अपनी सेंसेस में, अपने दिमाग में वापस आ जाता है एंड वो रुक जाता है, जज को वो नहीं मारता। तो इस तरह से सीआईडी वाले इस मर्डर को रोक लेते हैं और वासु यहाँ पर जज को नहीं मार पाता, बिकॉज उसे शांत करा दिया जाता है। उसकी पत्नी का एक पुराना वीडियो जो कि उसकी पत्नी ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वो वाला वीडियो दिखाने के बाद। तो गाइस यहाँ पर सीरियल किलर जो 12वां खून वासु के थ्रू करवाना चाहता था वो उसका पूरा नहीं हो पाया। सीआईडी वालों ने उसकी जो चाल है वो खत्म कर दी एंड वासु के लिए भी अच्छा ही हो गया, बिकॉज वासु अभी भी जेल से रिहा हुआ था। अब अगर एक और खून कर देता तो उसे फिर से जेल भेज दिया जाता। सीरियल किलर बताता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसको ये बताया था कि 12 खून करके उसको मोक्ष लेना पड़ेगा और उसके सिर पे जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे ही जाएंगी, यानी कि उसकी माँ भी अंधविश्वास की बिलीव रखती थी एंड उसकी माँ के कारण उसमें भी ये सब थॉट्स, ये सब इस तरह के गंदे बिलीफ उसके दिमाग में डाल दिए गए। तो वैसे इस तरह का था ये एपिसोड 9, जहाँ पे हमें एक साइको सीरियल किलर देखने को मिलता है एंड एक मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है। एपिसोड 9 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सीआईडी फैंस के साथ। सीआईडी 2 के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमें कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।